नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दुनिया। आज है 20 जुलाई 2025, दिन रविवार। आज की हिंदी तिथि है कृष्ण पक्ष दशमी और हम लेकर आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश और देश की टॉप बड़ी खबरें एकदम सीधे और सच्चे अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। इंदौर में बन रहे जेट डिजाइन वाले ओवर ब्रिज का जायजा लेने शुक्रवार को मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मौके पर पहुंचे। उनके साथ पीडब्ल्यूडी और आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर डिजाइन एक्सपर्ट मौजूद थे। मंत्री ने डिजाइन को मौके से मिलान किया तो उसमें दो जगह 90 डिग्री के मोड़ बन रहे हैं और जिन पर बड़े वाहन मुड़ नहीं पाएंगे। जब मंत्री विजयवर्गीय ने अफसरों से सवाल किए तो जवाब मिला कि जितनी जगह मिली थी उसी में प्लानिंग की करना था। देश में नाम मात्र के वोट पाने वाली पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की आय में 2022-23 में 223% की वृद्धि हुई है। यह चौंकाने वाली जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की नई रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऐसी 2764 पार्टियां हैं जिनमें से 73% से अधिक ने तो अपना वित्तीय कार्ड सार्वजनिक ही नहीं किया है। वहीं 739 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों का विश्लेषण किया गया है। एमपी के 16 जिलों में बाढ़ का खतरा। काशी में 30,000 घर डेंजर जोन में है। हिमाचल में अब तक 1,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है और इस वजह से शनिवार को ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना समेत 16 जिलों में बाढ़ का खतरा है। शिवपुरी में स्कूल बंद कर दिए गए। इसके अलावा मुरैना, श्योपुर समेत 14 जिलों में शनिवार को 4 इंच से ज्यादा बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी नदी नाले उफान पर है। काशी में गंगा के साथ वरुणा नदी भी बाढ़ में आ रही है और इसके किनारे डेंजर जोन में आने वाले करीब 30,000 घरों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ का पानी आने से पहले ही लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि भाजपा के एक सांसद ने कहा था कि मराठी लोगों को हम यहां पर पटक पटक कर मारेंगे, तो मुंबई आ जाओ, मुंबई के समंदर में डुबो डुबो कर मारेंगे। राज ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई में एक जनसभा के दौरान कहा कि मैं यहां भाषा को लेकर कोई विवाद भड़काने नहीं आया हूं, लेकिन सावधान रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं हिंदू हूं लेकिन मुझ पर हिंदी थोपी नहीं जा सकती। मानसून सत्र पर इंडिया गठबंधन की ऑनलाइन बैठक आज। आप शामिल नहीं होगी गठबंधन की लोकसभा चुनाव के बाद दूसरी मीटिंग। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दूसरी बार इंडिया गठबंधन के नेता आज शाम 7 बजे ऑनलाइन बैठक करने वाले हैं और इसमें देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जाएगी। मीटिंग में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। टीएमसी ने पहले बैठक से दूर रहने का संकेत दिया था, लेकिन अब उसने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि महिलाओं को पिछड़ी परंपराओं और रूढ़ियों से मुक्त करना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र के सोलापुर में उद्योग वर्धनी संस्था के आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव है। उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला दोनों जीवन भर काम करते हैं, लेकिन महिला काम के साथ भावी पीढ़ी को भी प्रेरित करती है। बच्चों के विकास में उनका स्नेह और मार्गदर्शन अहम भूमिका निभाता है। जजों पर टिप्पणी मामले में हाईकोर्ट पहुंचे विकास दिव्यकीर्ति। अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की अपील और कहा कि किसी की भावना को आहत नहीं किया। जजों पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में कोचिंग संस्थान के संचालक विकास दिव्यकीर्ति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है और यह अपील अजमेर कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिस पर 21 जुलाई को सुनवाई होगी। विकास दिव्यकीर्ति के वकील पुनीत सिंघावी ने कहा है कि अपील में कहा है कि हमने किसी की भावना को आहत नहीं किया है। अजमेर न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हमारे खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू की है वो गलत है। हरियाणा की ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने शादी के बाद पहली बार पत्नी हिमानी मूर के साथ तस्वीरें शेयर की है। वह तीसरे ग्रैंड स्लैम का फाइनल मुकाबला देखने पहुंचे थे और करीब 5 दिन पहले यह मुकाबला हुआ था। नीरज से पहले अकेले की ही तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, लेकिन बीती रात को उन्होंने पत्नी हिमानी की भी फोटो शेयर की है।
बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी बोले कि गहलोत पर राहुल गांधी का प्रभाव, प्लेन क्रेश पर राजनीति कर अज्ञानता का परिचय दिया, इनके राज में सिर तन से जुदा हुआ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार किया है। त्रिवेदी ने कहा कि प्लेन क्रेश हाईली टेक्निकल इश्यू है, इसकी जांच और रिपोर्ट उस विषय की विशेषज्ञ ही दे सकते हैं, केवल भारत सरकार का विषय नहीं है। इसके लिए इंटरनेशनल मानक तय है और इसके तहत जांच होनी है। उन्होंने कहा, इसके बावजूद इस दुखद घटना पर राजनीति करके कांग्रेस ने न अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है, बल्कि अपनी अज्ञानता और राहुल गांधी के प्रभाव से आई हुई अपनी मानसिकता विकलांगता भी परिचय दिया है। पता नहीं कैसे अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेताओं पर भी राहुल गांधी का प्रभाव आ जाता है। चंडीगढ़ में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत करने के लिए पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया खुद एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने दिल्ली में इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और मीटिंग में उन्होंने चंडीगढ़ में 328 इलेक्ट्रॉनिक बसों के मामलों को उठाया। राज्यपाल ने अक्टूबर 2023 से पहले मंजूरी 100 इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए जल्द से लेटर ऑफ अवार्ड जारी करने का अनुरोध किया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।